हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पोएम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ इस पोएम की समरी भी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट published in the Pulitzer Prize winning volume New Hampshire 1923। जो डस्ट ऑफ स्नो है यह एक शॉर्ट पोइम है और यह पोइम 1923 में पब्लिश हुई थी। उनका कलेक्शन था एक न्यू हैम्पशायर करके, तो उस कलेक्शन में जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइम पब्लिश हुई थी और इस कलेक्शन ने क्या है पुलित्जर प्राइज़ भी क्या है जीता था। इट इज़ ए शॉर्ट पोइम, just 2 stanzas of 4 lines each, but it packs a lot of meaning into its simple language। यह एक ना छोटी सी पोइम है, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है 4 लाइन्स है, लेकिन यह पोइम है ना एक डीप मीनिंग कन्वे करती है। तो इस पोइम में क्या जो मीनिंग है वो हम देखेंगे आगे जब हम इस द पोइम्स स्पीकर possibly the poet himself is initially unhappy, but a sprinkling of snow dislodged by a crow in the tree above the speaker brings an element of surprise that partially saves the speaker's bad day। यानी कि इस पोइम में क्या होता है, इसका जो स्पीकर है वो क्या है पोइट खुद ही है। वो क्या है बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है, मतलब उसका दिन है वो ख़राब जा रहा होता है। तो इस पोइम में हम देखेंगे कि कैसे एक जो छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसके बाद उसका जो ख़राब दिन है वो क्या है बच जाता है, वो दिन क्या है पूरा मतलब ख़राब जाने से बच जाता है। द पोइम दस शोज़ हाउ नेचर कैन लिफ्ट पीपल्स मूड इफ़ ओनली टेम्परली। यानी कि इस पोइम में क्या है हम देखेंगे कि जो नेचर है वो कैसे हमारे जो मूड है उसको चेंज कर सकती है, कैसे एक अनहैप्पी पर्सन को क्या है वो इन अ मोमेंट क्या है वो बिल्कुल हैप्पी कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पोइम में क्या है कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का जो टाइटल है वो क्या मीनिंग कन्वे करता है, वो अपने को क्या चीज़ बताता है। द टाइटल डस्ट ऑफ स्नो immediately suggest a small and seemingly insignificant event. The word dust conveys something tiny and lightweight, while snow typically represent purity and coldness. These contrasting elements set the tone for the poem। अब हम देखते हैं कि जो टाइटल है उसमें ना 2 वर्ड्स आते हैं, डस्ट एंड स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो टाइटल है और ये दोनों ही वर्ड क्या है कॉन्ट्रेरी है, एक दूसरे के अपोजिट है। जो डस्ट वर्ड है वो किस चीज़ को कन्वे करता है, वो लाइट वेट जो चीज़ होती है मतलब ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो स्नो है जो बर्फ़ होती है वो क्या है बिल्कुल प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि दोनों ही वर्ड क्या है एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी वर्ड्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस पोइम में इसके जो दोनों स्टेंजाज उनकी समरी। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी कि इसमें 4 ही लाइन है, 4 लाइन के 2 स्टेंजाज है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या मीनिंग निकल कर आता है, ये क्या चीज़ कन्वे करता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द स्पीकर डिस्क्राइब्स द सीन अ क्रो शेक स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी कि इसमें जो स्पीकर है वो एक सीन अपने को डिस्क्राइब करता है, वो अपने को एक सीन बताता है जिसमें एक जो क्रो होता है वो क्या है एक ट्री है वहाँ पर आके बैठ जाता है, उसको शेक करता है, उसको हिलाता है। दिस इज़ अ सिंपल एवरीडे ऑकरेंस दैट माइट नॉट सीम particularly noteworthy. However, the speaker's mood undergoes a dramatic change as a result of this event। हालांकि ये जो इवेंट होता है जैसे जो क्रो है वो आके उस ट्री पे बैठता है, उसको शेक करता है, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट पहले कभी किसी ने देखा ना हो या हुआ ना हो। ये क्या है एक सिंपल सा है जो मतलब ऐसा इंसिडेंट है कि जिसको शायद कोई नोट भी ना करे, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलरली होती रहती है। लेकिन जो स्पीकर का मूड है वो इस इवेंट के बाद क्या है एक उसमें ड्रामेटिक चेंज आता है, यानी कि वो एकदम से बदल जाता है। वो कैसे बिल्कुल अनहैप्पी से क्या है हैप्पी मोड पे चला जाता है। तो सेकंड स्टेंजा क्या है, हैज़ गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी कि जो सेकंड स्टेंजा है इसमें अब हम क्या देखते हैं, इसमें अब ये पॉइंट अपने को बताएगा कि कैसे इस सीन ने जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा जो क्रो आके बैठता है उस ट्री को क्या करता है शेक करता है और वो सारा जो इंसिडेंट होता है कैसे उसका जो ख़राब दिन जा रहा था उसको क्या है वो बचा लेता है।
purifying force. The crow's action has disrupted the speaker's negative or troubled state of mind, lifting like a dust of snow. This suggests that even small moments in the nature have the power to transform our perspective and bring about positive changes. यानी कि क्या होता है, अब ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ इसने कैसे जो पोइट है उसके मूड को चेंज कर दिया। पोइट बिल्कुल अनहैप्पी था, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो क्रो आके बैठा उस ट्री पे, उसने वो शेक किया और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है पोइट के ऊपर आकर गिरती है। इससे जो पोइट का माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका जो माइंड है वो नेगेटिव जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो सारी की सारी क्या है चेंज हो जाती है इस छोटे से इंसिडेंट से। यानी कि इस स्मॉल इंसिडेंट ने पोइट के माइंड को क्या है उसको एक तरीके से क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि उसके माइंड को जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे उस चीज़ से हटाकर उसको क्या है एक तरीके से जो हैप्पीनेस की जो स्टेट होती है उस स्टेट में वो ले आया। तो इसमें पोइट अपने को बताता है भी कैसे जो नेचुरल इवेंट्स हैं, जो नेचर में छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, हम उनको क्या है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इवेंट्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये थी अपनी पोइम डस्ट ऑफ स्नो, इसमें 2 ही पैराग्राफ। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इस पोइम का। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 2 4-line stanzas and each line follows a consistent rhyme scheme A B। यानी कि 2 स्टेंजा है इस पोइम में, दोनों में ही क्या है 4 लाइन्स हैं और जो राइम स्कीम इस पोइम की रहती है वो क्या रहती है A B। इसके बाद हम देखते हैं अभी इस पोइम में जो मेजर जो थीम्स निकल कर आती हैं वो थीम्स कौन सी है। The poem Dust of Snow by Robert Frost explores the theme of power of nature to transform one's mood and perspective। जो सबसे मेन जो मेजर थीम है इसकी वो क्या है कि जो नेचर है वो कैसे जो किसी एक पर्सन है उसके मूड को क्या है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसके पर्सपेक्टिव को क्या है चेंज कर सकती है। और ये चीज़ हमने क्या है पोइम की एक्सप्लेनेशन के ड्यूरिंग देखी भी थी। द पोइम इज़ अबाउट अ पोइट हु इज़ फीलिंग डाउन एंड आउट ऑन अ विंटर डे। यह पोइम है जिसमें हम देखते हैं कि जो स्पीकर है वो बिल्कुल ही क्या है अनहैप्पी फील कर रहा है और वो क्या है बाहर निकला हुआ किसी एक सर्दी भरे दिन में। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन ही सीज अ क्रो शेकिंग स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वो फिर वहाँ पे क्या देखता है, रोड पर जब वो जा रहा होता है कि एक क्रो आता है और वो क्या जो स्नो होती है जो किसी ट्री पे उसको क्या करता है शेक करता है, उसको हिलाता है। द स्नो फॉल्स ऑन द पोइट्स फेस एंड ही इज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट मेक्स हिम फील हैप्पी। और वो स्नो क्या है वो पोइट के फेस पर आकर गिरती है, उसके ऊपर गिरती है, जिससे पोइट क्या देखता है कि इस इंसिडेंट ने उसको क्या है अनहैप्पी से हैप्पी स्टेट में ला दिया है। He realized that even the smallest things in the nature can have a big impact on our mood। इससे जो पोइट है वो रियलाइज़ करता है कि कैसे एक छोटा सा जो नेचुरल इवेंट है वो हमारे मूड पर क्या है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो डाल सकता है। यानी कि कैसे जो नेचर है उसमें इतनी पावर है कि वो किसी के भी मूड को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमारे पर्सपेक्टिव को क्या एक तरीके से चेंज है वो कर सकती है। The poem also suggests that nature can be a source of healing and renewal। और दूसरी जो मेजर थीम है वो क्या है कि जो नेचर है वो क्या है कैसे मतलब क्या है हम अपने को हील कर सकती है। नेचर में जो हीलिंग पावर है एक तरीके से उस चीज़ को भी ये पोइम क्या है वो शो करती है। द पोइट कंपेयर्स द स्नो टू अ ड्रीम दैट सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। इसमें हमने देखा था जब हम पोइम कर रहे थे तो उसमें ये लाइंस भी आती हैं भी, पोइट कंपेयर करता है कैसे वो इंसिडेंट हुआ जो स्नो उसके फेस पर गिरती है, उसने उसके जो दिन है जो ख़राब जा रहा दिन था उसको कैसे क्या है उसने बचा लिया। This suggests that the snow helped him to forget his troubles and to see the beauty in the world around him। यानी कि ये चीज़ क्या शो करती है कि कैसे उस नेचुरल इवेंट ने उस इंसिडेंट ने पोइट की हेल्प की। उसकी हेल्प किस वे में की, जो उसके ट्रबल्स थे जो उसकी प्रॉब्लम्स थी उनको एक तरीके से भूल जाने में, और जो ब्यूटी है जो नेचर में ब्यूटी है, नेचर की जो पावर है उसकी सीनरीज हैं उसको देखने के लिए उसको इंस्पायर किया। अभी अपने चारों तरफ बहुत सारे ब्यूटीफुल जो इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं नेचर में, तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं इनमें इतनी पावर होती है कि ये एक एज अ सोर्स ऑफ हीलिंग या सोर्स ऑफ रिन्यूअल क्या है ये एक तरीके से काम है वो करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी थीम्स को अगर हम बात करें तो इसमें जो थीम्स निकल कर आती है द पावर ऑफ नेचर टू ट्रांसफॉर्म आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव, ये अभी हमने देखा कि कैसे वर्क करती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रिशिएटिंग द स्मॉल थिंग्स इन द लाइफ,
द हीलिंग पावर ऑफ द नेचर एंड द अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ लाइफ। ये कुछ और जो थीम्स है इस पोइम में निकल कर हमारे सामने आती है। इसके बाद हम देखते हैं इस पोइम में कौन कौन से जो पोइटिक डिवाइसेस है वो यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हम इमेजरी की बात करते हैं। द पोइम यूजेस विविड इमेजरी टू इवोक द इमेजेस ऑफ द विंटर लैंडस्केप, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। यानी कि जो विंटर लैंडस्केप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पोइट है उसने ना अलग अलग जो इमेजरी है वो यूज़ की गई है, जैसे क्रो की आती है या फिर जो हेमलॉक ट्री है उसकी हम बात करें। इसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। द पोइम personifies the crow, describing it as shaking down snow from the hemlock tree। यानी कि जो क्रो है वो आकर बैठता है उस पर, तो उसको भी एक तरीके से ये क्या है पर्सोनिफाई कर देती है। दिस पर्सोनिफिकेशन हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एजेंसी एंड लाइफ इन द क्रो एंड इट ऑल्सो एम्फेसिस द पावर ऑफ द क्रो टू चेंज द स्पीकर्स मूड। यानी कि ये जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक तरीके से इस वे में यूज़ किया गया है कि जो क्रो है वो मान लो कैसे स्पीकर है उसके मूड को चेंज करने में अपना जो रोल है वो प्ले करता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं सिम्बोलिज्म भी आता है, रिपीटेशन आता है, एलिट्रेशन भी अलग अलग जगह पर यूज़ किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पोइम की टोन या इसका मूड है वो कैसा है। द टोन ऑफ द पोइम शिफ्ट फ्रॉम मेलनकली एंड डिस्पोडेंट इन द फर्स्ट स्टेंजा टू होपफुल एंड अपलिफ्टेड इन द सेकंड स्टेंजा। यानी कि जो पोइम की टोन है, जब पोइम शुरू होती है तो उसकी जो टोन है वो बिल्कुल मेलनकली है, यानी कि बिल्कुल ही पोइट क्या होता है अनहैप्पी होता है, स्ट्रेस्ड होता है, उदास होता है। लेकिन जैसे हम सेकंड स्टेंजा में जाते हैं तो ये जो टोन शिफ्ट हो जाती है एक होपफुल या फिर जो अपलिफ्टेड स्टेट ऑफ माइंड होती है उस वे में। यानी कि जो सेकंड स्टेंजा है उसमें हमें क्या है पोइट है वो खुश नज़र आता है, उसमें होप दिखती है। तो इसकी जो टोन है वो क्या है मेलनकली से जो होप है उसमें क्या है एक तरीके से शिफ्ट हो जाती है। दिस चेंज इन द टोन रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द नेचर एंड द वे इट कैन अल्टर आवर इमोशंस एंड आउटलुक ऑन लाइफ। ये जो चेंज होता है टोन में, इसके पीछे क्या चीज़ एक तरीके से काम करती है, जो नेचर है उसकी पावर को शो किया गया अभी, कैसे जो पावर ऑफ नेचर है वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अपने इमोशंस को क्या है चेंज कर सकती है। तो ये थी आज की अपनी पोइम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू।